सर्वप्रथम अखिल भारतीय जनसंघ ने अपना तीनों आदमियों ने इसका निर्माण किया। ये जितने भी अभी अच्छे काम सनातन के प्रमुख जैसे 370, अयोध्या का निर्माण, गोरक्षा, सभी इन्हीं का स्लोगन था। और आने वाले समय में जो भारतीय जनसंघ का विचारधारा था उसको छोड़ती जा रही है। अमर रहे। 3 फाउंडर मेंबर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रोफेसर बलराज मधुक। आज प्रोफेसर बलराज मधुक जी की पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन्होंने जन्म लिया था 1920 में और 2016 में इनका निधन हुआ। ये 96 बरस तक जिंदा रहे और 96 बरस में भी ये बहुत ही सक्रिय रहे। इनकी अचानक मृत्यु हो गई। ये जितने भी अभी अच्छे काम सनातन के प्रमुख जैसे 370, अयोध्या का निर्माण, गोरक्षा, सभी इन्हीं का स्लोगन था, इन्हीं की विचारधारा थी और इन्हीं के दृढ़ प्रतिज्ञा थे, जिसको कि लेटर ऑन बाद में बीजेपी ने कुछ किया और कुछ अभी बाकी है। तो बीजेपी इसकी एक खंड और कहा जाता है ये जनसंघ। ऐसा है कि सर्वप्रथम अखिल भारतीय जनसंघ ने अपना तीनों आदमियों ने इसका निर्माण किया। इमरजेंसी में बहुत पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी के और भी पार्टियों के लोग जेल में थे और उन्होंने जनता पार्टी का निर्माण किया। बाद में देखा गया, महसूस किया गया बलराज मधोक द्वारा कि हम लोग विचारधारा से हट कर के कुछ एक आदमी हैं वो पूर्ण रूप से जनता पार्टी में आ गए हैं और यही कारण है कि इनका अखिल भारतीय जनसंघ का विलय कभी नहीं हुआ। ये इंडिपेंडेंट पार्टी थी, है और रहेगी। इसके जो बलराज मधोक हैं, इनको कितना बार ये प्रलोभन दिया गया कि आपको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, राष्ट्रपति बना दिया जाता है, लेकिन इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं जनसंघ में जन्म लिया हूं और जनसंघ में ही मरूंगा। A.K. पांडे मेरा नाम। अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी कालांतर में जो बाद में भाजपा के रूप में अटल जी और आडवाणी जी के माध्यम से आई, आज इतने वर्षों के बाद पुनः जो स्थिति रही है, विचारधाराओं से विमुख होकर जो उस समय की जो सनातन के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति जो भावना रही पार्टी की, वो सब छोड़ करके जातवाद की पार्टी बनती जा रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनसंघ का ही नया स्वरूप थी, वो धीरे धीरे अपनी विचारधारा से अपने को बदलती जा रही है और आने वाले समय में जो भारतीय जनसंघ का विचारधारा था उसको छोड़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये विचार किया है, मैं भी भाजपा में 40-44 साल तक रहा हूँ और मैंने ये विचार किया है, जो पार्टी अपनी विचारधारा छोड़ कर नई विचारधारा के साथ चल रही है, हमें पुनः अपने पुराने राजनीतिक जो विचारधारा रही भारतीय जनसंघ के, उसको स्थापित किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, कार्यकर्ताओं का निर्माण किया जाए और इस शक्ति का और प्रदान किया जाए। यही सोचकर हम लोगों ने इसको पुनः पुनरुत्थान करने का प्रयास किया है और ये हम चाहते हैं कि 6 महीना से साल भर के अंदर इस पार्टी का संगठन पूरे जिले में, पूरे प्रांत में हम लोग उसको स्थापित कर दें। ये पार्टी बेसिकली क्या करेगी? इनका काम, ये पार्टी का जो विचार रहा है राष्ट्रवाद के प्रति, सनातन धर्म का उत्थान के प्रति, हमारा एक नारा था, हम भारत को परम वैभव पर ले जाएंगे। आज भाजपा उस चीज़ों से दूर हो गई है। एक मान लीजिए एक मोदी जी अपने काम पे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ बाकी जो लोग हैं जात पात, भाजपा कभी भी हिंदू यूनाइट भाजपा का विकास, हिंदू डिवाइड भाजपा का क्षय, ये विचारधारा जनसंघ के काल से चली आ रही है। लेकिन ये लोग उच्च विचारधाराओं को छोड़ करके जातवाद की विचारधारा में जो चल रहे हैं, ये पार्टी के लिए नुकसानदेह है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों ने ये तय किया है कि हम अपनी विचारधारा को स्थापित करेंगे, पुनः उत्थान करेंगे और इस चीज़ों को समाज में सारी चीज़ों को फैलाएंगे।